हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, चाहे 2024 की बात हो, 17 की बात हो, 16 की बात हो। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब हम जानते हैं अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है या आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देख लीजिए, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। अंतः संक्रमण तत्व का दूसरा नाम होता है f ब्लॉक के तत्व। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि f ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, अंतः संक्रमण या और भी ऑप्शन होंगे, तो उसका राइट आंसर होगा अंतः संक्रमण तत्व। तो देख लीजिए, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम f ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया है, चाहे 2023 की बात हो, 2022, 20 और 17 में पूछा गया है। तो देख लीजिए, विलयन में Cu+ यानी कि कॉपर प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2+ यानी कि कॉपर 2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों। तो बताइए। तो देख लीजिए, हम जानते हैं कि हमारा कॉपर कहाँ स्थित होता है। कॉपर स्थित होता है हमारा डी ब्लॉक में के तत्व में। कॉपर कहाँ स्थित होता है, डी ब्लॉक के तत्व में स्थित होता है। और देख लीजिए दूसरी बात, कॉपर का अणुभार क्या होता है। कॉपर का अणुभार होता है हमारा 29। कॉपर का अणुभार कितना होता है, 29। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। फिर से देख लीजिए, जब हम कॉपर का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 आएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, कॉपर का अणुभार 29 है, हम जानते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, Cu+। तो देख लीजिए, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर का अणुभार यहाँ पे हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28 Cu+। फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कि Cu+ है तो प्लस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक आयन क्या हो जाता है, घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 Cu+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये देख लीजिए 4s1। जो ये 4s1 है ना, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3d10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3d10। अब देख लीजिए, कॉपर प्लस का बाह्यतम कोश कौन सा होता है, 3d10 है। अब देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ये भरा 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑर्बिटल हमारा पूरा भर गया। जब ये ऑर्बिटल हमारा पूरा भर गया तो इसी कारण ये क्या हो गए, ये हमारा रंगहीन हो गया क्योंकि इसमें हमारा एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देख लीजिए, बात आती है Cu2+ आयन। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, Cu+ आयन, तो 28 हो गया था अणुभार, लेकिन यहाँ पे 2 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे Cu2+, 2+ की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि आ जाएगा 27 Cu2+। तो देख लीजिए, इसका हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देख लीजिए 3d9। 3d9 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देख लीजिए Cu+ में तो 3d10 था, जब इसमें से एक और घटा तो आ जाएगा हमारा 3d9। अब देख लीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करा Cu2+ बराबर 3d9। 3d9 क्या आया, यहाँ पे वाह्यतम कोश। अब हम यहाँ पे ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए, फिर ऐसे स्टार्ट होता है
6, 7, 8, 9। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। जब हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमारे क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पर हमारे आप देख पा रहे हो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। चूंकि यहाँ पर Cu+ में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cu+ आयन रंगहीन होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए Cu+ आयन क्या होता है, रंगीन होता है। और Cu2+ आयन में एक क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या होता है, रंगीन, यानी कि नीले रंग का होता है। कई बार आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रंग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीले रंग का होता है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, हम दोबारा से समझाते हैं। इस बार इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। आप देख लीजिए, इसमें लिखा है विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों। अब देख लीजिए, हम जानते हैं कॉपर क्या है, हमारा D ब्लॉक के तत्व में स्थित है। अब देख लीजिए, कॉपर का अणुभार क्या होता है, 29 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब बात आती है क्या करना है, Cu+, यानी कि जब हम यहाँ पे प्लस का आयन हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा अणुभार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ गया 28 Cu+। अब क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारा 3d10 क्या है, ये हमारा है वाह्यतम कोश। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल में भरेंगे। हम जानते हैं ऑर्बिटल में हमारे 5 कक्षक होते हैं। इसमें हमने इसको भरा तो ये क्या हो गया, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी के देखो जोड़े हैं, तो इसको बोलेंगे हम युग्मित इलेक्ट्रॉन। और देख लीजिए, जब यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये कॉपर आयन रंगहीन है। अब देख लीजिए, बात आती है Cu2+ आयन की। जब यहाँ पे Cu2+ आयन होगा तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया Cu2+ बराबर 3d9। 3d9 क्या हो गया, वाह्यतम कोश। अब इसमें हम ऑर्बिटल में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गया। अब हम लिखते हैं, चूंकि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित है, इसलिए Cu+ आयन क्या होता है, रंगहीन है। और Cu2+ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रंगीन नीला रंग का होता है। फिर से देख लीजिए, चूंकि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित है, इसलिए Cu+ आयन रंगहीन है। और Cu2+ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या है, यह रंगीन यानी कि नीले रंग का है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड है वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। फिर से देख लीजिए, लिगेंड क्या होता है, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज है जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से क्या होता है, स्थायी रूप से जुड़ी होती है, वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। अब बात आती है, इसमें 2 उदाहरण भी दीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम उदाहरण भी देंगे। इसका पहला उदाहरण है K4FeCN6। तो देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा संकर यौगिक। अब यहाँ पे क्या है, Fe इसमें क्या है, Fe इसमें केंद्रीय धातु। और देख लीजिए, जो Cn है, Cn क्या है, Cn इसमें लिगेंड है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से क्या होता है, स्थायी रूप से जुड़े होंगे, वो हमारे लिगेंड कहलाएंगे। तो देख लीजिए, ये क्या है, लिगेंड क्या है, स्थायी रूप से केंद्रीय धातु से क्या होता है, जुड़े हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, Cn हमारा लिगेंड कहलाएगा। तो देख लीजिए, K4FeCN6 में Fe क्या है, केंद्रीय धातु, और Cn क्या है, लिगेंड है हमारे। अब देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है हमारा CuNH3 की 4 इसका होल स्क्वायर 2-। अब देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें Cu क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। और देखिए, जब एक केंद्रीय धातु आयन है तो क्या स्थायी रूप से इससे जुड़े होते हैं, स्थायी रूप से किससे जुड़े होते हैं, लिगेंड से। तो देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा लिगेंड है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा।
आपको देखिए क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, आप अगर एक वीडियो 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता लिखो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देख लीजिए संक्रमण तत्व क्या है, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी ये 2 से 3 मार्क्स का ही पूछा गया है। लेकिन इसमें क्या पूछेगा आपसे, सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेगा, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा गया, इसमें हमसे संक्रमण तत्व की परिभाषा भी और इनकी विशेषता भी पूछी गई है। तो देख लीजिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और देख लीजिए डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानेंगे, संक्रमण तत्व के नाम से जानेंगे हम डी ब्लॉक के तत्वों को। और देख लीजिए पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कॉपर क्या है, कॉपर भी हमारा डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए संक्रमण तत्व, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में प्रवेश कर बढ़ते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात आती है डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से देख लीजिए डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देख लीजिए बात आती है संक्रमण तत्वों की विशेषता। तो देखिए इसकी विशेषता निम्न है। क्या विशेषता इसकी, पहली है सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातु हैं। क्या है, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातु हैं। सभी जो हमारी संक्रमण तत्व है उच्च गलनांक और क्वथनांक की क्या है, धातु है। दूसरी देखिए ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं और ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्या होता है, इसमें अधिकांश धातुएं क्या होती है, रंगीन यौगिक बनाती है। और ये धातुएं संकुल यौगिक भी बनाती है। ये धातुएं क्या करती हैं, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाती है। तो देख लीजिए संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या है, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातु हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। और देख लीजिए आप इनको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपके 10 से 20 मार्क्स पक्के हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।